हेलो एंड वेलकम टू ल्यूसिड कॉन्सेप्ट्स। आई एम अंशु और इस वीडियो में हम बात करेंगे मेमोराइजेशन टेक्निक के बारे में। तो ये फैक्ट्स के लिए भी है और कॉन्सेप्ट्स के लिए भी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम कुछ ऑडियो के फॉर्म में सुनते हैं तो उससे हमारा ब्रेन जो है जल्दी से ग्रास्प करता है और काफ़ी लंबे टाइम तक हम उसको याद कर सकते हैं, याद रख पाते हैं। ठीक है, तो इससे दो फ़ायदे हैं। एक तो आप टाइम सेव कर सकते हैं। जब भी आप किसी दूसरे काम में इंगेज्ड हैं, जैसे कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर आप स्टूडेंट्स ही हैं, तो भी आप किसी दूसरे काम में इंगेज्ड हैं तो भी आप इसे सुन सकते हैं ऑडियो स्पीकर पे करके, और इसे आप लंबे टाइम तक रिटेन कर पाएंगे। तो दो फ़ायदे हैं इसके। ओके, राइटिंग। देखिए, कई सारे लोग जो होते हैं वो जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, जब तक वो उसे लिखते नहीं हैं तब तक उन्हें याद नहीं होता। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप किस तरह से चीज़ों को याद रख सकते हैं। अगर बिना राइटिंग के कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन कई सारे लोगों के लिए राइटिंग करना ज़रूरी होता है। तो ये आपको फाइंड करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। थर्ड, विजुअल्स। जैसे कि कई सारे लोग जो होते हैं फैक्ट्स भी अगर वो क्रैम करते हैं तो वो उसका एक नोट्स बना लेंगे। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का कोई एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं और एक फैक्ट, वो सारे फैक्ट्स आपने एक पेज पे कर लिया है और फिर उसके कुछ कीवर्ड्स जो हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स, उसको आप हाईलाइट कर देंगे और आप डेली उसको नहीं देखेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, आप बस उस ईयर को देख लेंगे, आपको याद आ जाएगा कि अच्छा इस ईयर से जुड़ा हुआ इवेंट ये है। तो इसको विजुअल टेक्निक कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये। आप लंबे टाइम तक रिटेन कर सकते हैं फैक्ट्स को, और इससे ना काफ़ी मतलब टाइम भी सेव होता है। अगर आप एक हफ्ते तक ये टेक्निक किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट पे अप्लाई करते हैं तो आप उसे फिर लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। ओके, फोर्थ है एक्सप्लेन या रिकॉल। तो एक्सप्लेन तब जब आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कई सारे, जैसे हिस्ट्री में कई सारे स्टोरीज़ होते हैं और साइंस में भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर आपको लगता है कि आप एक्सप्लेन करके सीख सकते हैं, ठीक है, तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके घर में कोई पढ़ने वाला हो, किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर कोई भी नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए तो आप इसे खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए आप खुद को समझा रहे हैं और इस तरह से समझाना है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान को जिसको कुछ नहीं आइडिया इसके बारे में, उसे भी आप समझा सकते हैं। तो उस तरह से अपने आप को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और कोई अगर फैक्ट है, ये फैक्ट है अगर, तो रिकॉल करना है आपको, ठीक है। फैक्ट को तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे ना, इसे रिकॉल करना होता है। तो आपको रिकॉल करना है, जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपको रिकॉल करना है कि अच्छा इतने टाइम पे मैंने ये चीज़ें पढ़ा था, तो क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या फैक्ट्स थे, उसको रिकॉल करना है। मतलब किसी दूसरे काम में एंगेज्ड है तब भी आप इसे रिकॉल कर सकते हैं कि आपने मॉर्निंग में क्या पढ़ाई किया या फिर इवनिंग में क्या पढ़ा, क्या याद किया। और फिफ्थ और लास्ट है एसोसिएट करना। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, जब भी कहीं बैठे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, और फॉर एग्जांपल आपने फ्लैग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स याद किया कि कब फर्स्ट टाइम कब हॉइस्ट किया गया और इसको डिज़ाइन किसने किया था, कलर किससे इंस्पायर है, ये सारी चीज़ें जब भी आप फ्लैग को देखते हैं तो आपके दिमाग में जो है ये क्लिक होना चाहिए कि ये चीज़ें इससे जुड़ी हुई है, ये फैक्ट्स इससे जुड़े हुए हैं। टोमेटो में लाइकोपीन होता है, तो आपको ये देख के याद करना है कि टोमेटो से वेजिटेबल का टेस्ट आता है, वो याद नहीं करना है। आपके दिमाग में जो क्लिक होना चाहिए एक स्टूडेंट के तौर पे वो ये कि टोमेटो में लाइकोपीन होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो इस तरह से आप एसोसिएट करके जब भी कुछ याद करते हैं तो काफ़ी टाइम तक याद रहता है ये। और ये सारे ही टेक्निक मैंने खुद पे अप्लाई किया और ये जो है काफ़ी बेनिफिशियल है, और आई होप कि आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। वीडियो अगर आपको ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।